तो दिया गिरफ्तार। को आप जानती हैं हजरत मोहम्मद साहब कौन हैं? उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। उसे गुर्बत का ज़माना कहा जाता था, जिहालत का ज़माना। और जिहालत के ज़माने में मालूम है वो जब आए और उनको जब उनको कोई व्यक्ति मिला ना, तो उन्होंने ये घटना उनको बताई तो उनकी आँख से आंसू निकल रहे थे कि बताओ इस तरह होता है। इसी उम्मत में उन्होंने शराब हराम कराई कि शराब पीने के बाद कोई किसी बेवा को या किसी औरत को बुरी नजर से न देखे, मारे पीटे ना। हर वो नशा हराम कराया इस्लाम में जो पैर डगमगा दे। भाई नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हैं वो, पहली चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूखा, अगर कोई पड़ोसी भूखा रहा तो कोई वो खाना, उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खा सकते। कई चीज़ें उन्होंने पाबंद की। 50 वक्त की नमाज थी, 50 वक्त की, 5 वक्त की नमाज हुजूर साहब से अल्लाह पाक से मीटिंग करके कराया उन्होंने। मतलब मिलते थे, पर्दे में उनसे बातचीत होती थी। मैं प्यारे नबी थे। और एक चीज़ मैं और बता दूं उनकी बेटी को लेकर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कोई बहुत बड़े घराने में नहीं की थी, एक गरीब के घर में की थी। सैयद फातिमा उनकी बेटी का नाम है, अली हुसैन उनके नमासे हैं। ये क्या बताएंगे? ये पढ़े हैं? कुरान पढ़ते हैं पंडित जी, पढ़िए। कुरान भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते। और एक किस्सा मैं बता दूं, जब साहबा नबी से मिलने गए थे तो साहबा नबी को देख के कहते हैं कि नबी, ए अल्लाह के प्यारे महबूब, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, क्योंकि वो नबियों के नबी हैं, इस उम्मत के आखिरी नबी है, अल्लाह के प्यारे महबूब है। और जब वही हमारे नबी प्यारे महबूब अल्लाह के वो गए सैयद फातिमा के पास, तो उनको देख के कहते हैं, ए सैयद फातिमा, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। इतना बड़ा मर्तबा उन्होंने महिलाओं को दिया। शराब बंद कराई कि कोई महिला पिटे ना, सख्ती से हराम कराई इस उम्मत में शराब। यहाँ तो कहते नहीं है कि जो बार बार झुक जाए वो सर नहीं, और यहाँ मक्के में भी कह देते हैं मुसलमान को काफिर। यहाँ मक्के में भी कह देते हैं मुसलमान को काफिर। मैं खाने में जाके कोई काफिर किसी को नहीं कहता, क्योंकि वहाँ सब नशे में होते हैं। लेकिन आज कलयुग है, आज तो हमें और भी कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि सारी उम्मत की बख्शाइश नबी से है। इस्लाम में जितने फिरके हैं वही जाएगी जो अल्लाह को मानेगा, उनके रसूल को मानेगा। और नबी के खिलाफ एक भी शब्द हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ना करेंगे। अगर हम महाकाल के लिए गर्दन कटाते हैं ना, तो हम नबी के लिए भी कराने को तैयार हैं और हमेशा तैयार हैं। इस्लाम धर्म जिससे टिका है, उन्होंने उनको प्यारे महबूब अल्लाह के नबी फरमाया है। समझ रहे हैं ना? अल्लाह ने उनको प्यारे महबूब सबसे चहीते। याद करिए इब्लीस का क्या कैसे बना इब्लीस, खाली मिट्टी की पुतले को सलाम नहीं करना स्वीकार किया। क्या फैसला किया अल्लाह ने? जाओ इब शैतान बन के बैठो। और आज मुसलमान को मैं एक हिदायत दे दूं, अगर ये नारा आप लगाते हैं, स्वीडन और हालैंड, ये 2 मुल्क है जिन्होंने कुरान को जलाया है। ये है कुरान पाक। इसको जलाना, इसको हम अपने दिल में लगा कर रखते हैं। दुख हमें हुआ, इतनी बड़ी गुस्ताखी की है इन लोगों ने। और जिस ने कुरान के साथ, नबी के साथ गुस्ताखी किया, आज उसका हस्न देख लीजिए। कोई कुत्ता की मौत मरा है तो कोई कीड़े पड़वाया है। कुरान की बात कर रहे हैं, इसमें लिखा है कि इज्जत और जिल्लत देने वाला ऊपर वाला है। और ये बात सच है। कौन? कुरान के ऊपर एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक भी घटना नहीं की जाएगी। ये और सभी नेताओं को हालैंड और स्वीडन का विरोध करना चाहिए, पर मुसलमान पठान में पागल हो चुके हैं, इसलिए जालिम बादशाह बैठा है। कुरान में लिखा है जब मुसलमान दीन इस्लाम से दूर हो जाएगा तो जालिम बादशाह बैठेगा, और नहीं बैठा हो तो बता दो। एक पंडित होके आप कुरान पढ़ रहे हैं और मुसलमान कुरान का तर्जुमा तक नहीं कर पा रहे। तभी तो जाबे कहर नाजिल है। मुझे कल मालूम चला, मेरा खून खौल गया, रो दिया मैं, तड़प गया मैं। मुसलमानों को शर्म नहीं है भाई, इसीलिए तो उनकी ये हालत है। जवाब तुमको यहाँ नहीं देना है, जवाब तुमको ऊपर अल्लाह की बारगाह में देना है अपने। जहाँ सारे नबी इकट्ठा होंगे क़यामत के उस दौर में, और देश के मुसलमानों से कह दूं कि नाच गाने से बाहर निकलो, पठान से बाहर निकलो, मूवी से बाहर निकलो, और देखो तुम्हारे इस्लाम के साथ क्या क्या किया जा रहा है। वो क़यामत के दिन तक कभी सुकून से नहीं सोएगा। स्वीडन और हालैंड का हाल ही में देखिएगा क्या अंजाम होने वाला है, वो आप खुद देख लेंगे। आज भी हमारे मुसलमान अगर अब न जागे
تو ان کا اس سے برا حال ہونے والا ہے, یہ نوٹ کر لیں. اور یہ اس دھرتی پہ ان کو دکھا دے کہ قرآن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. لکھ کے یہ بات دے کہ غلطی ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے.